आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और योग दिवस के दिन इसका लोकार्पण करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। उन सब में तीसरा अंग है आसन। आसन का अभ्यास तो हमने यहाँ किया है, लेकिन योग के बाकी जो अंग होंगे उनके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी वो इस ग्रंथ में बहुत विस्तार से बताया गया है। धुरंधर संहिता इस ग्रंथ का नाम है। और एक व्यक्ति जो सनातनी है, सामान्य जीवन जी रहा है, वो अपने धर्म के बारे में कैसे जाने, उसमें भी यह ग्रंथ बहुत सहायक सिद्ध होगी। बहुत सरल भाषा में बहुत विस्तार से सनातन परंपराओं के बारे में और धर्म के बारे में बताया गया है। हम सामान्य रूप से सुनते हैं कि जितने भी शब्द हैं वो सभी भगवान के ही वर्णन है, भगवान की स्तुतियां हैं। पर अगर कोई प्रश्न कर दे, हमसे ही प्रश्न कर दे भाई क कहने से किस देवता का ध्यान हुआ, तो बहुत मुश्किल है कि लोग बता पाएं। तो उन सभी वर्ण मात्रिका लिपोद्धार का इसमें वर्णन किया गया है। बहुत ही 1.5 महीने के बहुत कठिन परिश्रम से और अचानक के संयोग से ईश्वरीय प्रेरणा से इस ग्रंथ का लेखन हुआ है। इसके संपादकीय को जब आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से, किस शैली में इस ग्रंथ का वर्णन, किस शैली में इस ग्रंथ का लेखन संपन्न हो पाया है। इसके अलावा इस ग्रंथ में के मुख्य जो 6 पटल है, 5वां पटल, 7वां पटल, 17वां पटल, 18वां पटल, 19वां पटल और 20वां पटल, ये 6 पटल हर जन सामान्य को पढ़ना चाहिए। यह उनकी सोच को बिल्कुल बदल कर रख देगा। और जो हम जीवन जीते हैं वो हमारी सोच पर निर्भर होता है। हमारी सोच यदि सकारात्मक है, हमारी सोच यदि सुदृढ़ है, हमारी सोच यदि बहुत अच्छी है, यौगिक सोच है, तो हमारा जीवन भी योगमयी हो सकता है, योगमय जीवन हमारा हो सकता है। उसमें यह ग्रंथ बहुत सहायक सिद्ध होगा। यह आपके सोचने की शैली को बिल्कुल बदल कर रख देता है और आप ऐसा अनुभव करने लगते हैं कि इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद मेरा जीवन बदल गया। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग इस ग्रंथ को अपनाएंगे, पढ़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आप इसको जीवन भर के लिए अपना लेंगे। जय श्री नारायण।